निफ्टी 50 ने अभी तक मतलब आज तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 9.7% रिटर्न दिए हैं। अगर कंपैरिजन किया जाएगा कि 2025 के स्टार्ट में हम कैसे थे और 2026 के स्टार्ट में हम कैसे हैं, सो अर्निंग ग्रोथ इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ। इन्फ्लेशन अगर निगेटिवली सरप्राइज करता है यहाँ पे, सो देन ये बहुत ही बड़ी दुविधा हो जाएगी। जब चाइना डोमेस्टिकली ग्रो नहीं करता तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर जीडीपी ग्रोथ रहेगा, अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स रहेंगे, अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगा, तो अर्निंग्स ग्रोथ विल रिटर्न बैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 2025 एंड 2026 इज़ ऑलमोस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो व्हाट आर द थिंग्स राइट फ्रॉम 2026? अगर इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो वो परिमल के साथ यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, की इवेंट्स जो अभी हम देख सकते हैं। अगेन देयर ऑलवेज सरप्राइजेज और ऑलवेज देयर, बट जो अभी हम देख सकते हैं जिसके बेसिस पे थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो थोड़े की इवेंट्स के ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सो परिमल, अगेन मतलब स्टार्ट करने से पहले अगेन थोड़ा 2025 का समरी आई जस्ट थॉट कि आई विल गिव राइट, कि क्यों लोगों को मतलब इवन दो लाइक मैं जब नंबर देख रहा था INR टर्म्स में, तो निफ्टी 50 ने अभी तक मतलब आज तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 9.7% रिटर्न दिए हैं इस साल में, राइट, कैलेंडर ईयर के हिसाब से। यस, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप हैज़ में स्मॉल कैप तो -8 है ऑलमोस्ट, और मिड कैप इज़ फ्लैट, कोई उसमें रिटर्न्स नहीं है। बट बिकॉज ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंसेज बिफोर राइट 2000 लास्ट 4-5 साल में, तो आई थिंक एक इतना एक्साइटिंग रिटर्न्स नहीं है इस बार। और दूसरा फिर वही है कि डॉलर, अब हम थोड़े से अब नंबर्स अगर हम वो डॉलर टर्म्स में देखते हैं और कंपैरिजन विद ग्लोबल देखते हैं, राइट, तो इंडिया इज़, अगर मेजर जोग्राफीज में देखें तो इज़ वी आर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग जोग्राफी इन दिस ईयर, राइट। सो अगेन फ्यू कॉमेंट, मतलब मैं देख रहा था MSCI इंडिया इंडेक्स इज 3.6% नवंबर एंड तक, राइट, एज कम्पेयर टू US जो है अराउंड 16% है, राइट। वर्ल्ड इंडेक्स इज 18%। यूरोप अच्छा किया है, चाइना अच्छा किया है, ब्राज़ील अच्छा किया है, कोरिया अच्छा किया है, मैक्सिको अच्छा किया है। सो वी आर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग जोग्राफी, राइट, अगर हम उस हिसाब से देखें तो। अगेन योर इनिशियल थॉट्स ऑन 2025, देन आई थिंक वी विल मूव टू 2026 के थोड़े से इवेंट्स के ऊपर। Yes. See, I think 2025 was an year of mean reversion for a lot of markets. तो हमने देखा था कि पहले जिस तरीके से, अगर हम आज भी 10 ईयर 15 ईयर के CAGR नंबर्स देखते हैं या फिर 20 ईयर्स के भी CAGR नंबर्स देखते हैं, तो वी आर वे अहेड ऑफ अदर मार्केट्स. So I think from that particular angle, we will have to look at this underperformance. So it is good that कि मीन रिवर्जन सिर्फ नीचे से ऊपर आने का ही नहीं होगा, ऊपर से नीचे जाने वाला भी मीन रिवर्जन ही यहाँ पे कंसिडर होगा. आई थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं, तो इट वाज अ गुड थिंग विच हैज हैपेंड. तो जो 2025 में स्टार्ट जब हो रहा था, 2025 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक वी हैड सो मेनी डिस्कशंस कि राइट। जो जिस तरीके से हमने पिछले 2 सालों के रिटर्न्स देखे, कैलेंडर ईयर 2023 एंड कैलेंडर ईयर बिल्कुल। 2024, तो दोज वर फिनोमिनल ईयर्स. तो उसके बाद मतलब वी वर प्रेइंग फॉर कि भाई ये कंसोलिडेशन हो, ये यूफोरिया थोड़ा सा शांत हो. आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो चीजें हुई है, इट इज गुड थिंग. अभी राइट। भी मतलब जब डिस्कशन हो रहा है, तो उसमें जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अ, मतलब कुछ ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं. हम वो सिंगल डिजिट में ही देख रहे हैं. और अगर कंपैरिजन किया जाएगा कि 2025 के स्टार्ट में हम कैसे थे और 2026 के स्टार्ट में हम कैसे हैं, तो वी आर मच बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू 2025 स्टार्ट. बिल्कुल। 2026 का स्टार्ट तो डेफिनेटली रीजनेबल, थोड़ा सा रीजनेबल हम बोल सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर अगेन. बट आज भी अगर हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो रिलेटिव वैल्यूएशन हमारा महंगा है. हम्म। बट द बेस्ट पार्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रीमियम हमेशा हमने एंजॉय किया हुआ है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, तो वो प्रीमियम अब नॉर्मलाइज हो गया है. तो अब राइट। यहाँ से सारा का सारा दारोमदार रहेगा कि अर्निंग्स ग्रोथ कैसे होती है. बिल्कुल। सो अर्निंग ग्रोथ इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ. हाँ. बिल्कुल। अभी अगर जैसे इमर्जिंग मार्केट के परफॉर्मेंसेस में हम देखते हैं, तो
तो फ्रॉम 25% टू 70% तक के परफॉर्मेंसेस हमने डिफरेंट मार्केट्स के देखे हुए। तो वहां हमने अंडर परफॉर्म करना 19.5% का जो शेयर होता था हमारा इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, नाउ दैट हैज गॉन डाउन टू 16% इन MSCI इन राइट। इंडिया। तो 3.5% का ये फॉल। इट इज नॉट ओनली एक्टिव फंड्स बट इट इज पैसिव फंड्स आल्सो व्हिच हैव सोल्ड अस, बिकॉज एलोकेशन ही वैसे चेंज एलोकेशन ही हो कम गया हो ना। गया है, बिल्कुल। तो और जो नया एलोकेशन आएगा वहां पे भी कम होगा हमारा पैसा आना। प्लस अब MSCI इंडेक्स को फॉलो करने वाले सिर्फ पैसिव फंड तो है नहीं, बहुत सारे एक्टिव फंड्स है। तो बिल्कुल उन्होंने इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल दे हैव केप्ट इंडिया अंडरवेट। बिल्कुल। तो मतलब जो पैसा आना चाहिए था वो भी नहीं आया हमारे पास। तो अगर ये रिवर्स होता है, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब 2026 से लेकर 2028, 26, 27, 28 ये कैलेंडर ईयर की हम बात करते हैं, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि हम एक सुपर नॉर्मल या थोड़ा सा हाई बिल्कुल टीयर देखें। बिल्कुल। सो प्रोबेबिलिटी जो है नेक्स्ट 5 इयर्स में पैसा डबल होने की, जो हम 14% से बोलते हैं, वो प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत ज्यादा अभी बढ़ गई। बट डू वी नो दैट कि 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, कौन सा सबसे बेस्ट ईयर होगा? वी डोंट नो। बट डेफिनेटली जो हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि मीन रिवर्जन जिस तरीके से ऊपर से नीचे लाता है, उस तरीके से नीचे से ऊपर भी लाता है। तो आई थिंक वी विल हैव टू बी रेडी अगेन। बट कैलकुलेशंस जो करने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से, वो 12% से ही करके हमने करनी चाहिए। डेफिनेटली उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी थोड़ा सा एडेड है कंपेयर टू लास्ट। बिल्कुल कूल। सो अगेन परिमल, आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन दिस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो हम थोड़ा सा 2026 की तरफ अब थोड़ा चले जाते हैं, बिकॉज मतलब हम टैक्टिकली देखें तो बहुत सारे रीजंस, लाइक आपने एक ओवरऑल चीज़ों में बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो रहा, इंडियन रुपी का करेंसी का डिप्रिसिएशन रहा, तो बहुत सारी चीज़ें। और फिर ट्रेड डील की बात जब हम करते हैं तो वो सब फैक्टर्स जो हैं वो एक नेगेटिव प्ले आउट हो गए। अब हम बैक में जैसे बोलते हैं ना कि पीछे सब चीज़ें बहुत ईजी लगती है देखने में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक फॉरवर्ड मिरर थोड़ा लेते हैं 2026 में। अगेन वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग गाइस, तो कोई ऐसा कि जो 2026 कैसा होने वाला है, अब बढ़ेगी मार्केट या नहीं बढ़ेगी, या कोई टारगेट प्राइस नहीं देने वाले हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द की इवेंट्स विच मे प्ले आउट, जो आज दिख रहे हैं हमें, राइट। तो 2026 में जो हमें लगता है कि ये जो है ये इवेंट्स प्ले आउट हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट्स पे रहेगा। सो परिमल, ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे बड़ा तो इंडिया US ट्रेड डील फ्रॉम सेंटिमेंटल वैल्यू एज वेल, एंड मेजरली आई थिंक सेंटिमेंटल वैल्यू पर्सपेक्टिव, वो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इवेंट रह सकता है। बार बार यही बात हो रही है कि बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है ट्रेड डील, बट वो बट कुछ ना कुछ मिस्टर ट्रम्प की स्टेटमेंट आती है और फिर ऐसा आई थिंक वो थोड़ा सा आगे एक आध दो नेगोशिएशन और स्टार्ट हो जाते हैं। बट आई थिंक वो एक सेंटिमेंटल पर्सपेक्टिव से, राइट, एक काफ़ी बड़ा इवेंट जो है रहेगा फ्रॉम इन 2026 पर्सपेक्टिव। एनी थॉट्स ऑन दैट फ्रॉम यू? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जो एटलीस्ट जो नंबर्स, ये डेडलाइंस या सो कॉल्ड प्रोजेक्टेड डेडलाइंस जो चेंज होती रही है, वैसे 2-3 बार वो चेंज हुई है, बट अब थोड़ी सी आशा है तो बहुत ज्यादा है कि बाय मार्च एंड इट शुड, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में ही ये क्लोज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली ज्यादा है। आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट टुडे कि जहाँ पे जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स है इंडिया का, सो दैट पर्टिकुलर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड $825 बिलियन का ये साल रहेगा FY26 में, which will be 3% more compared to last year, right? तो जहां एक ऐसा लग रहा था कि भाई सिनारियो जिस तरीके से चेंज हुआ है, will it degrow? तो degrow तो नहीं हुआ है, ग्रो ही हुआ है वहां, right? बट थोड़े से एम्बिशियस टारगेट्स हमने $901 ट्रिलियन के जो लिए थे, तो आई थिंक वो थोड़े कब अचीव होंगे वहां। $1 ट्रिलियन का स्पेसिफिकली जो टोटल एक्सपोर्ट्स का, मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज, तो इसके लिए तो थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग इन अ प्रोटेक्शनिज्म काइंड ऑफ मोड जोन जो है। अब उसमें जब आप जाते हो तो डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर तो रहेगा हमारे पे, मतलब कंट्री लाइक इंडिया, तो वो जो चीज है वो थोड़ा सा प्रेशर ऐड कर रही है हमारे। राइट। सो अगेन, सो परिमल, अगेन द सेकंड पॉइंट, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब हम थोड़ा सा मैं पहले सारे जो पॉइंट्स हैं वो वाले ले रहा हूँ जो थोड़े आउटसाइड, मतलब इंडिया के उसमें ज़्यादा नहीं है। तो फॉरेन मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट बात करते हैं, फिर थोड़ा सा डोमेस्टिक के बारे में बात करेंगे। सो सेकेंड इज अगेन एक न्यू फेड चेयर अब शायद मोस्टली विल कम, राइट। तो उसकी बहुत चर्चा है। अगेन आई एम श्योर आपने भी
मिस्टर ट्रम्प के ट्वीट्स देखे हैं कि भाई इमीडिएट मेरी मेरी सारी बात सुनेगा तो ही वो फेड चेयर बनेगा। जरूरी भी है, क्योंकि नहीं तो मिस्टर ट्रम्प का फ्रस्ट्रेशन हम पे निकलता। राइट। तो मैं जैसे मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है, ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट का शायद गैप डाउन होगा अगर नया फेड चेयर आएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, बट मुझे हमेशा लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो ना अलग ही चेयर से ऐसा है। हम्म, हम हमेशा जैसे बोलते हैं आरबीआई की चेयर अलग है, बिल्कुल सेबी की चेयर अलग है, बिल्कुल। वैसे फेडरल रिजर्व की चेयर अलग है। अब हम्म, मिस्टर पॉवेल को लाया तो मिस्टर ट्रम्प नहीं था पहले भी, राइट मतलब जो अपॉइंटमेंट हुई थी इस पर्टिकुलर इस तो वहीं से हुई थी, और राइट। वहीं से वो बाद में वो बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस रेस में लाने का काम किसका था? मिस्टर ट्रम्प का ही ट्रम्प था। का ही था, बिल्कुल। तो ऐसा तो है नहीं, सो वी शुड नॉट प्रेडिक्ट राइट। एनीथिंग, दैट इज फॉर श्योर। हम्म, या इसमें और एक्सपेक्टेशन उनके डेफिनेटली ज्यादा है। एक 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 समय था जब सही में लग रहा था कि देयर वर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मिस्टर पॉवेल आल्सो टू कट इंटरेस्ट रेट्स, राइट। बट उन्होंने वो क्यों नहीं किए? व्हाई ही वेटेड फॉर 1 or 2 quarters, नोबडी हम्म, नोज। हम्म, अदरवाइज वो मोमेंटम तभी बिल्ड हो सकता था। अगेन वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू जज हाँ, देम, राइट, ट्रू, तो वी शुड बिल्कुल। नॉट डू दैट, बट एक फीलिंग जो आ रही थी, जो हम्म, एक फीलिंग थी कि शायद रेट कट्स बहुत पहले हो जाते। बिल्कुल। सो बट इट डिड नॉट हैपन, एंड देन फिर वो ट्रेड वॉर शुरू हम्म, हुआ, एंड उसके बाद तो पूरा डीरेल हुआ। मतलब वो जस्टिफाई हो गया, हम्म, कि ऐसा जस्टिफाई हुआ कि पॉवेल ने बोला था, देखो मैंने बोला था ये आदमी डेंजर है, हाँ हाँ ये कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने नहीं किया। हाँ, तो राइट। इट गॉट जस्टिफाइड। बट आई थिंक ये जितना अ, मतलब इससे प्रेडिक्शन ना करे तो ही अच्छा है। इवेंट बड़ा है, बट सही में बिकॉज बॉन्ड मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग, तो वो तो मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं है, तो उसको मतलब वो दे आर सेइंग कि इट इज लाइक यू सेड कि कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला, कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने वाला राइट है। जीडीपी ग्रोथ वी हैव सीन अमेजिंग जीडीपी ग्रोथ, अभी दे शोड 4.2% का सितंबर में। तो मतलब कोई सेंस अब, मतलब अभी जो बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट का बहुत ज़्यादा सेंस तो नहीं लग रहा है विद द ग्रोथ विच दीज गाइज आर डूइंग, राइट। तो ऑफ कोर्स, तो एंड मार्केट इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट स्टिल अगेन मतलब ये चीज़ बार बार दूसरी बात यहाँ पर ये भी स्टार्ट हो जाती है कि एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट कट जो है वो करेंगे, थोड़ा सा लोग ये बोलते हैं कि ये थोड़ा ज़बरदस्ती भी किए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी हाई मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट विच इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, सिग्निफिकेंटली। राइट और जैसे जैसे रिस्ट्रक्चर होगा, डेट $38 ट्रिलियन का डेट हो गया है, वो रिस्ट्रक्चर होगा तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इनके बढ़ते रहेंगे बजट में, राइट। एंड दैट राइट दैट इज वन ऑफ द रीजंस एग्जीक्यूटिव वांट्स लोअर इंटरेस्ट रेट इवन दो दे डोंट केयर अबाउट द इन्फ्लेशन मच, मतलब ऐसा लगता है एटलीस्ट एट सर्टन लेवल। फिर दूसरी तरफ ये भी चीज़ें हैं परिमल, फ्रॉम द यूएस इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव, राइट। थर्ड पॉइंट मेरा यही था कि यूएस अभी जैसे थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात की मिस्टर पावल ने, राइट। एंड सेकंड थिंग, फिर देन ट्रम्प सेड कि $2,000 आई विल गिव टू एवरीवन टू मेक श्योर कि भाई मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ही सेड कि वी हैव गेन बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर्स। तो वो भी डिस्कशंस जो हैं वो भी रहे कि भाई $2,000 वो बांट भी सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें, राइट। तो अगर इन्फ्लेशन मतलब विल दैट एन इम्पैक्ट, राइट, इफ सपोज, राइट, कि टैरिफ इम्पैक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, इफ इट इंक्रीजेज, इट अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन, क्योंकि बेस इफेक्ट भी है। मेरे को ऐसा लगता है 2025 में थोड़ा एक बेस इफेक्ट भी रहा कि इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा नंबर नहीं दिखा, बट अगेन सपोज अगर 2026 में अगेन इट स्टार्ट्स लिटिल बिट, मतलब नंबर्स अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप बाय 3% प्लस हो गया, सो हाउ डज दैट इफेक्ट आवर मार्केट्स, राइट, इज माई क्वेश्चन बेसिकली। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स कुछ थोड़े ज्यादा ही खराब आएंगे, सो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। मतलब वो एडेड प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आपका इन्फ्लेशन भी हाई है उस एंगल में, तो फिर ये जो डेट बर्डन है यूएस पे ऑलमोस्ट 38-39 ट्रिलियन डॉलर का, आई थिंक दैट कैन बिकम, मतलब उसका स्पाइरलिंग इम्पैक्ट हो सकता है। वी कैन नॉट से दैट कि नहीं नहीं उससे फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं, ऑफ तो कोर्स। फर्क तो पड़ेगा उनको, स्पेसिफिकली मैच्योरिटीज वगैरह पे नए बॉन्ड्स उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर इशू होंगे, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी कैसा है, पुराने बॉन्ड्स इशू हुए हुए बहुत लो बिल्कुल इंटरेस्ट पे है, तो अल्टीमेटली भले ही वैल्यूएशन टर्म्स पे वो परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, बट उनकी मतलब जो उन्होंने बोरो किया था वो तो लोअर इंटरेस्ट पे ही था। बिल्कुल। तो उस एंगल से भी ये देखना होगा कि मेजर प्रॉब्लम होता है जब नए बॉन्ड्स इशू होते हैं, हम्म, नए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होते हैं, तब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तब वो दिखता है, मतलब फील होने लगता है। राइट। अभी तो ये अकाउंटिंग वाला एंगल है,
ट्रू। बट वो एक्चुअल पेमेंट्स उस तरीके से होंगे जो नए बॉन्ड्स आएंगे उसमें, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। सो इन्फ्लेशन अगर निगेटिवली सरप्राइज करता है यहाँ पे, सो देन ये बहुत ही बड़ी दुविधा हो जाएगी, क्योंकि फिर दो फैक्टर्स है, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ। सो आइडियल केस ऑफ नॉट कटिंग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। सो उस हिसाब से, बट बहुत बार कौन आता है फेडरल रिजर्व का गवर्नर, और किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ वो ट्यून इन हो सकते हैं, वो चीजें देखनी होगी। बट आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड विद द जीडीपी नंबर, क्योंकि वो बहुत ही फेनोमिनल नंबर आया है। उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ वेल्दियर बिकमिंग वेल्दियर, बट वो हर जगह पे है वो चीज। बिल्कुल। तो वी कैन नॉट, सो मतलब मैं बोला यार ये ठीक है। आई वाज लिसनिंग टू फर्स्ट पोस्ट वीडियो पलकी शर्मा जी का, तो उसमें उन्होंने वो मतलब वो तो अलग तरीके से ट्रम्प को सार्कास्टिकली मजे लेती है वो उनके। बट मैं बोला ठीक है, मतलब ये सारी ही चीजें हम इंडिया के लिए भी बोल सकते हैं उसी वक्त। बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि, नहीं, बट बहुत ही कैसे वो हो रहे नंबर्स इतने बढ़िया आ रहे, वी रियली डोंट नो कि क्या सही में कुछ ऐसा बबल है जो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगा मुझे। ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। सो फ्यू थिंग्स मोर आई थिंक परिमल, जैसे एक मतलब एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बबल के ऊपर आई थिंक मार्केट्स विल बी ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो, एंड अर्निंग्स ऑफ दीज कंपनीज विल बी वेरी वेरी, मतलब ऑलवेज लुक्ड वेरी माइन्यूटली आई थिंक, राइट। तो वो बबल है या नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस अगेन इसके ऊपर हैं, राइट। बट डेफिनेटली अ वेरी वेरी फिनोमिनल इनोवेशन, मतलब जो हो रही है इसमें कोई डाउट नहीं है, विच विल इम्पैक्ट ऑल आवर लाइव्स, राइट। तो उसके ऊपर भी आई एम श्योर हाउ दीज कंपनीज रिएक्ट, एंड इनका केपेक्स, लाइक जैसे आप काफ़ी बार बात करते रहते हो कि $750 बिलियन का केपेक्स चल रहा है, तो इनका केपेक्स वर्सेस देयर अर्निंग्स, आई थिंक उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट जो है ओवरऑल यूएस मार्केट एंड अगेन स्पाइरलिंग डाउन टू द वर्ल्ड मार्केट रहेगा। एंड अगेन चाइनीज ग्रोथ इज अगेन वन ऑफ द पॉइंट्स आई हैड एज वेल, राइट, बिकॉज जब चाइना डोमेस्टिकली ग्रो नहीं करता तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और वो कमोडिटी प्राइजेस जो है ग्लोबली बिल्कुल ख़त्म कर देता है, राइट। डंपिंग स्टार्ट्स हैपनिंग अ लॉट अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज दे आर सच ए बिग प्रोड्यूसर ऑफ सो मेनी कमोडिटीज, एंड दे आर सच ए बिग कंज्यूमर ऑल्सो ऑफ सो मेनी कमोडिटीज, राइट। सो वो भी आई थिंक एक फैक्टर रहेगा कि इज चाइना एक्चुअली ग्रोइंग और क्या है उनका कंजम्पशन, बिकॉज मैंने वो देख रहा था कि उनका $1 ट्रिलियन का लास्ट ईयर करंट अकाउंट सरप्लस था, देखा तो क्रॉस्ड, हाँ, $1 ट्रिलियन सरप्लस, विच इज लाइक, मतलब हम $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सरप्लस कर रहे हैं। सो अब हम वो तो मशीन तो बन चुके हैं वो, मतलब एक्सपोर्ट जिस तरीके से हब बन चुके हैं वो, राइट, इट इज, एंड थोड़ा इरिवर्सिबल लगता है मुझे कि उनको वहां से उस जबरदस्त पोजीशन से मूव करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट रिगार्डिंग जो एआई वाला आप बोल रहे थे, तो वहाँ मतलब एक हमेशा ना, मतलब इक्विटी मार्केट्स में हमने ये देखा है कि जब कोई मार्केट्स, ऐसा लगता है ये मार्केट परफॉर्म ही नहीं करेगा यार, मतलब कैसे परफॉर्म कर सकता है। आई थिंक फ्यू डेज बैक व्हेन वी वर हैविंग अ सेशन आल्सो, इन दैट देयर वाज अ क्वेश्चन कि मतलब इतने सारी नेगेटिव चीजें हैं, सही में मार्केट यहाँ से आगे वैसे परफॉर्म कर पाएगा क्या? तो मतलब अब तक मतलब इतनी साइकिल्स देख ली मैंने, 2008 के पहले का यूफोरिया भी देखा, 2008 के बाद का स्लगिशनेस भी देखा, फिर मार्केट ने इमीडिएटली 1-1.5 साल में जो अपवर्ड ट्रेंड दिखाया पोस्ट सबप्राइम क्राइसिस वो भी देखा, फिर उसके बाद 2010 से लेकर 2013 बिलीव मी इतना निगेटिव होता था, मतलब मीटिंग करना इन्वेस्टर के साथ ऐसा लगता था यार क्या कुछ सही में हो सकता है क्या हमारे मार्केट्स का, मतलब उस वक्त तो देश का ही कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था, तो हमें लग रहा था यार कैसे चलेगा, ये कैसे डेडलॉक निकलेंगे ये सारी चीजें। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नेवर इमेजिन कि कोई मेजोरिटी की गवर्नमेंट आ सकती है सिंगल पार्टी की। फिर वो यूफोरिया भी देख लिया, वो यूफोरिया डाई डाउन होता हुआ भी देख लिया कि जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट आए तो जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे उसी तरीके से इकोनॉमी चलेगी। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, स्टेट वर्सेस सेंटर एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ब्यूरोक्रेसी से काम करवाना, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। तो ये सारे फैक्टर्स, तो आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे, बिकॉज उस वक्त पे शायद सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, तो इसलिए ज्यादा चीजें पता नहीं चलती थी। बट आज ऐसा है कि किसी ने छींक भी दी तो इमीडिएटली समझ में आता है कि भाई उसने छींका है,
एंड वो ट्रेंड करने लगते हैं इमीडिएटली, वो चीखे है बोल के। बिल्कुल। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो ये 15 महीने विल बी इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 3 to 4 years ऑफ दैट फेज, वी कैन से दैट। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन वो है, बट वी ऑलवेज फील दैट कि उस एंगल से भी हम देखते हैं। तो अल्टीमेटली अगर जीडीपी ग्रोथ रहेगा, अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स रहेंगे, अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहेगा, तो अर्निंग्स ग्रोथ विल रिटर्न बैक। तो वो चीजें हमने हमेशा उसी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो अभी ये जो हुआ है स्पेसिफिकली कि आईपीओ आने के बाद, ऑफर फॉर सेल होने के बाद ऑलमोस्ट 60-65,000 करोड़ रुपीज पीज एंड वीसीज ने पैसे लेके गए हैं, वो दैट इज अ गुड थिंग दैट दे गॉट द एग्जिट्स। तो दे विल गेट मोटिवेटेड कि भाई यहाँ से एग्जिट मिलते हैं। इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर मैच्योर मार्केट। यहाँ पे मतलब सेंसेशनलाइज नहीं करनी है ये चीज, प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे दैट इज अ वेरी गुड थिंग हैपेंड। तो ये रीसेट था। सो FY27 शुड बी अ रियली गुड ईयर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। FY28 अगर 27 नहीं रहता है तो 28 शुड बी अ वेरी गुड ईयर। बट ये नेक्स्ट 3 सालों में एक अच्छा साल, काफी अच्छा साल इक्विटी में देखने के चांसेस बहुत ज्यादा हमें यहाँ से लगते हैं। राइट। सो दीज वर द मेजर थिंग्स विच मेरे को लगता था ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा और वो 2025 में भी हावी रहा है। सो दो चीज़ें अगेन आई थिंक मेजर इवेंट्स या फिर नंबर्स जो रहेंगे, एक तो आई थिंक बजट ऑन 1st of Feb, आई थिंक परिमल फ्रॉम द केपेक्स परस्पेक्टिव, राइट, आई थिंक मार्केट्स विल बी वेरी वेरी क्लोजली वॉचिंग इट कि हाउ द गवर्नमेंट, बिकॉज दैट हैज़ बीन द मेजर growth aspect in last 3-4 years which has been holding हमारी मार्केट्स को। और मतलब कंसिस्टेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वो बहुत स्ट्रांग रहा है। बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज, लाइक मतलब आई थिंक लास्ट बजट में भी द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दिस ओनली कि आई थिंक वी हैव गॉन टू अ लेवल नाउ जहाँ से हम ग्रोथ अब मतलब फिनोमिनल ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, राइट। सो वो चीज़ आई थिंक एक फैक्टर डेफिनेटली बजट में रहेगा कि हाउ इज गवर्नमेंट थिंकिंग अबाउट द केपेक्स पर्सपेक्टिव एंड कौन से सेक्टर्स में स्टिल दे आर थिंकिंग। आई थिंक डिफेंस, रेलवेज, रोड्स तो काफ़ी रहेंगे, बट हाउ मच आर दे ट्राइंग टू इंक्रीज इन एनी ऑफ दीज सेक्टर्स। क्योंकि मैं एक नंबर देख रहा था परिमल, तो 2019 में 3 लाख करोड़ का हमारा हाँ वो 10 लाख करोड़ हो गया है, राइट, इन मतलब इन दिस ईयर एक्सपेक्टेड है, मतलब जो पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड है। So it has been a phenomenal growth, right? Almost 3.5 times capex growth by the government in like 6 years. तो अब उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि मार्केट्स अच्छी रही। सो अब ये ग्रोथ जो है यहाँ से अब ग्रोथ उस तरह की ग्रोथ तो नहीं आ सकती, परसेंटेज वाइज वो ग्रोथ नहीं आ सकती है, राइट। सो योर थॉट्स ऑन दैट एज अ फैक्टर एंड अगेन कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो केपेक्स की बार बार बात होती रहती है, योर थॉट्स ऑन दैट एज वेल। यस, सी आई थिंक गवर्नमेंट के साइड से जो जो उनको करना था तो वो उन्होंने ऑलरेडी FY26 में किया। अपार्ट फ्रॉम हैविंग मोर देन 10 लाख करोड़ ऑफ पब्लिक कैपेक्स, उन्होंने बहुत सारे मतलब रिबेट्स, मतलब इन अ वे टैक्स रिबेट्स भी दिए, इनकम टैक्स रिबेट, जहाँ से ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग द नंबर इज मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज वहां से उन्होंने बेनिफिट दिया है। प्लस ये जो जीएसटी कट्स लिए हैं, तो आई थिंक होपफुली फुल ईयर का इम्पैक्ट वो भी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। प्लस जो इंटरेस्ट रेट कट किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 125 बेसिस पॉइंट का, अब 150 इफ आई एम अभी ये 25 पकड़ के, तो उतना इंटरेस्ट रेट कट वहां से भी आया हुआ है। तो जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए पैसा जेबों में मतलब एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो गवर्नमेंट की साइड से हो गया है। तो इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन नाउ दिस इज ऑल अबाउट कंजम्पशन। सो स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट के साइड से थी, नाउ दैट विल बी द ग्रोथ विल बी लिटिल रेस्ट्रिक्टेड, बट कंजम्पशन साइड से जो स्पेंडिंग होनी चाहिए वो अब उन्होंने पैसे दे दिए कंज्यूमर के हाथ में। अब नॉर्मली ये पैसा खर्च होता है जो प्रोडक्ट्स पे, तो वहां पे परसेंटेज यूटिलाइजेशन अगर कंपनीज का ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 75% हो जाएगा, तो उनको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है 75% प्लस जाता है, तो देन दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी। बिल्कुल। तो अगर कैपेसिटी इंप्रूवमेंट के लिए दे विल स्टार्ट डूइंग द कैपेक्स, तो देन आई थिंक वो साइकिल अब किक इन होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हमने एक पैंडेमिक देखा 2020 का, कोविड का, तो दूसरा पैंडेमिक हम कौन सा देख रहे हैं? फैमिली ऑफिस वाला पैंडेमिक देख रहे हैं कि हर सेकंड जनरेशन को फैमिली ऑफिस कंसेप्ट में डालना है। नाउ दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई ये पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। सो देन
hopefully they will start reinvesting that money into their own businesses, because वो it is not only monetary angle but it is social responsibility भी है वहाँ बिल्कुल कि वो बहुत जरूरी है जॉब जनरेशन करना, और वो आपकी कंपनी के वैल्यूएशन को उस तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है ये फेस होना। सो आशा करेंगे कि अब वहां से भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा होती जाएंगी, एंड देन उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट विल बी मतलब जॉब जनरेशन, एक्स्ट्रा इनकम, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयज बढ़ना, उस एंगल से पर कैपिटा इनकम बढ़ना, ये सारे फैक्टर्स धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली ये एक क्वार्टर में, बट नाउ दिस साइकिल विल शुड स्टार्ट गेटिंग किक्ड इन। राइट। सो लाइक लास्ट अगेन परिमल, नाउ सिंस आपने कंजम्पशन की बात की और इंटरेस्ट रेट कट की भी बात की, हमने इनकम टैक्स कट की भी बात की, जीएसटी कट की भी बात की, तो अभी कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड, मतलब अब धीरे धीरे इट शुड इम्प्रूव, राइट? बट कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो फिर अगेन इन्फ्लेशन पे भी एक इम्पैक्ट आता है। तो डू यू थिंक दैट मतलब इंटरेस्ट रेट इंडिया में अब स्टेबल हो गए, मतलब लोअर हम स्टार्टअप पे आ गए हैं, एंड फर्दर उसमें से डिक्रीज जो है स्पेशली विद द काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज नाउ उसमें एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं है, राइट? एंड इन्फ्लेशन अगेन मे रिबाउंड अगेन दैट बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट एज वेल, मे रिबाउंड इन इंडिया एज वेल इन 2026 अ बिट, अगेन नॉट, आई एम नॉट सेइंग 9-10% होगा, बट एटलीस्ट एक गुड जो इन्फ्लेशन हम मानते हैं 4-6% वाली। सो डू यू एक्सपेक्ट दैट इन्फ्लेशन शुड बी बैक एंड इंटरेस्ट रेट्स अब जो है उसके ज़्यादा नीचे का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए अब हमें? मतलब कंपेयर टू डेवलप वर्ल्ड तो हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा कट नहीं होंगे डेवलप वर्ल्ड में ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बट इन्फ्लेशन तो हमें चाहिए एक्चुअली, राइट? कि इस बार का रोना क्या था हमारा कि 8.2% रियल जीडीपी होने के बावजूद वी वर क्राइंग फॉर, अरे यार 0.5% का इन्फ्लेशन था, 8.7% टोटल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो आई थिंक वी नीड इन्फ्लेशन। तो भले ही रियल जीडीपी 8.2 से अगर 6-6.5% पे जाता है तो भी चलेगा, बट 3.5-4% का इन्फ्लेशन इज व्हाट एक्चुअली इन अ वे, मतलब ऐसा कोई बोलेगा नहीं, बट जिस तरीके से आपने देखा लास्ट वीक 1 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी जनरेट किया आरबीआई ने, और अभी आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट टुडे कि भाई फिर से वो ये 1 लाख करोड़ और इन्फ्यूज करने की बात चल रही है, क्योंकि अभी भी बैंक्स आर बोरोइंग डेली फ्रॉम आरबीआई, सो इट मींस लिक्विडिटी क्रंच है वहां पे। सो आरबीआई अगर बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे और ज्यादा लोन्स के लिए प्रमोट करना है, क्रेडिट बढ़ना चाहिए हमारा, तो उसमें तो आपको इंटरेस्ट रेट नीचे लाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट नीचे लाने के लिए वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी तभी तो उस सरप्लस के साथ लोअर इंटरेस्ट रेट पे ट्रांसमिशन हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो वी आर एक्चुअली आइडियली पोज्ड फॉर दैट कि इन्फ्लेशन आपका बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है, इतना कंट्रोल में रह के डिफ्लेशन से जाने से अच्छा क्रेडिट ग्रोथ करवाओ एंड थोड़ा इन्फ्लेशन ऊपर आने दो। आई अंडरस्टैंड साइकिल्स विल रिपीट, वी आर नॉट एट ऑल सजेस्टिंग दैट कि नहीं यहाँ से आगे एनपीएस नहीं बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली अगर हम 2008 से लेके वो साइकिल देखते हैं, 2000 से लेके 2008, फिर 2008 से वो एनपीए ऊपर आना फिर नीचे जाना, तो वी आर पॉइज्ड टू फॉर दैट। सो एनपीए साइकिल आएगी क्या? डेफिनेटली एनपीए साइकिल विल कम। सो उसमें बट उसको कितना कंट्रोल रखते हैं, रेगुलेटरी कैसे रहता है, और उसको आने से पहले कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा, ओवरऑल अर्निंग्स भी बढ़ेंगे, तो वो बाकी सारी चीजें वो साइकिल से तो इट विल गेट रिपीट। सो लिक्विडिटी का एंगल लाना अगर आरबीआई का पूरा एक मोटिव है, सो ग्रोथ पे ही फोकस है, वी आर सीइंग दैट कि कंप्लीटली दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। परफेक्ट। सो ओनली लास्ट थिंग अगेन परिमल, इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड आई थिंक 2025 में क्रूड ऑयल प्राइसेस पर्सपेक्टिव से, राइट? एंड होपफुली इट शुड कंटिन्यू, बट अगेन मतलब जियोपॉलिटिक्स में चेंज दैट, how the Russian sanctions work and how the Venezuelan and all these, and Iran का भी मतलब it is always something which keeps on burning all the time. तो वो एक फैक्टर मेरे को लगता है कि देखने वाला रहेगा। 2026 में भी अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहे तो आई थिंक वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। एनी अदर लास्ट इनपुट्स ऑन दैट इफ यू हैव? नहीं, आई थिंक ऑयल के एंगल से ही अगर हम देखते हैं तो ऑयल का एक चीज तो समझ में आ गया, जिस तरीके से यूएस एक डिक्टेट करता था चीजें, वो डिक्टेशन पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, द वे ट्रेड वॉर्स वगैरह हो रहे। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं, नाउ द वर्ल्ड ऑर्डर, द वे वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, उसमें ट्रेड्स पे किसी और तुम किसके साथ क्या करोगे ये सिचुएशंस जो है ना वो बहुत कम होने वाली है। एंड विद द राइजिंग पावर ऑफ चाइना, तो वो डिक्टेट करने भी नहीं देंगे, एंड द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी द वर्ल्ड हैज ऑन चाइना। ऑफ कोर्स। सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं
तो और चाइना भी इम्पोर्टर ही है, नेट इम्पोर्टर ही है ऑयल बिल्कुल। का। तो उस वो अगर हम सारे फैक्टर्स देखते हैं तो नाउ इट इज लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट अनलेस कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव इवेंट हो जाता है कि जिससे ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं। बट अदरवाइज इट्स अ स्ट्रांग थिंग दैट कि हम वो जो लेवल्स हमने पहले ऑयल में देखे हैं दे आर नॉट गोइंग टू हैपन, दे राइट। आर नॉट गोइंग टू कम। तो ये अंडर कंट्रोल ही रहेगा। तो यहाँ से वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर $50 पे भी अगर वो जाता है फॉर सम टाइम, सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज, स्पेसिफिकली अगर यूक्रेन रशिया डील हो जाती है तो, यस। पीस डील हो जाती है। यस। आई थिंक उसके बाद ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है सारी चीज। राइट, राइट। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप दैट थोड़ा एक यू गॉट अ गुड व्यू ऑफ थिंग्स विच वी हैव थॉट्स ऑन इंडियन मार्केट्स, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। अगेन जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन कि ये सब इवेंट्स जो हैं ये आज के हिसाब से हैं, देर ऑलवेज आर सरप्राइजेस विच कम्स एंड अकॉर्डिंगली एनालिसिस चेंजेस एंड एवरीथिंग चेंजेस, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर एक्सपेक्टिंग। मतलब जैसे परिमल ने कहा, मेन रिवर्जन हुआ है, साइड वेज मार्केट चली है, तो दैट हैज़ बीन मोस्टली एक्चुअली वेरी गुड। मोस्टली जब मैं बाकी एनालिस्ट से और फंड मैनेजर से बात करता हूँ, दे आर एक्सपेक्टिंग कि एक और साल ऐसा रहे तो और भी अच्छा है। सो दैट्स व्हाट दे ऑलवेज टेल मी, right? So let's see how the market basically react to all the things, and so I would just want to wish you all a very very happy 2026, and and just give my wishes, best wishes to your family too. Thank you so much guys, have a great time ahead. Jai Hind. जय हिंद।